Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 for Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ. तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि व्हाट आर द थिंग्स दैट आर कमिंग इन योर लाइफ दैट विल चेंज योर लाइफ टू अ ग्रेट एक्सटेंट. बहुत हद तक आपकी ज़िंदगी को बदल देगा. ऐसा क्या आने वाला है? बेसिकली हम सब लोग अपने ज़िंदगी में प्रतीक्षा करते हैं उस दिन का, उस मौके का कि जहाँ पे हमारी लाइफ जो है, हमारी जो जीवन शैली है बहुत हद तक इम्प्रूव हो, बहुत सारी चीज़ें हमें मिले, बहुत सारी चीज़ों का जो हमने मनोकामनाएं किया था वो पूरा हो. तो इसी बात को लेके आज का रीडिंग है. सो ऑफ कोर्स टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या आने वाला है जो उनकी ज़िंदगी को बहुत हद तक बदल देगा. We do have the 10 of Cups, 4 of Wands, वाओ, और हमारे पास है यहाँ पे पेज ऑफ Swords. We do have the 8 of Wands. We do have the Wheel of the Year, that is the Wheel of Fortune. यहाँ पे है 10 of Wands. यहाँ पे है Knight of Cups. We do have 3 of Pentacles. Bottom of the deck हमारे पास है 7 of Pentacles, उसके नीचे है 2 of Pentacles. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे है. एरीज, लियो, सजिटेरियस है. मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे है. एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा यहाँ पे है. लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो है. सारे साइंस तो यहाँ पे आ ही गए. एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा. नाउ 10 10 10 3 times 10. सो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये रीडिंग. 4 यहाँ पे है, 11 11, 8 okay is very important and 7. okay, the month of April हो सकता है कि जिस वक्त आप देख रहे हैं वो कोई नया साल हो. अप्रैल का महीना, अक्टूबर का महीना हो सकता है. इस रीडिंग को देखने से 10 दिन के बाद भी हो सकता है ये चीज़ आपके साथ घटित हो. लेकिन वो चीज़ क्या है जो आपके साथ ज़रूर होके रहेगा और ऑब्वियसली आपकी ज़िंदगी को कई हद तक बदल देगा. आपको बहुत ज़्यादा वर्कलोड, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल सकता है. इससे पहले आप इरिटेट हो सकते हैं. तो मैं आपको ये बता दूं कि मैम ये ऐसा क्या बोल रही है कि बहुत ज़्यादा वर्कलोड मिलेगा, यार बहुत प्रेशर है और क्या वर्कलोड हमें मिल सकता है. नहीं, जितना वर्कलोड आपको मिलेगा उतना ही आप अपने आप को लकी समझें, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास हो सकता है कि वो जॉब भी ना हो. दे मे बी जॉबलेस बट यू विल बी डूइंग ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एट योर वर्क प्लेस. शायद बहुत सारे लोगों के लिए जॉब नहीं होगा. उस वक्त आप अपने वर्क प्लेस पे काफ़ी काम कर रहे होंगे. आप अपने बिजनेस पे भी बहुत ही ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे. आप ऐसा हो सकता है कि कुछ समय के बाद खुद ही शुरुआत कर दें. मे बी यू ओन अ फार्म, ठीक है. हो सकता है वहाँ पे कुछ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का बिजनेस आप स्टार्ट करें. हो सकता है कुछ इस तरह से कोई लकड़ी का काम का कुछ हो, फर्नीचर कुछ हो सकता है. मे बी एनी टाइप ऑफ यू कैन से लाइक इवेंट मैनेजमेंट का बिजनेस हो सकता है. केटरिंग का हो सकता है, केटरिंग सर्विसेज, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज, ठीक है, पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज. बहुत कुछ आप कर सकते हैं और जो आपकी ज़िंदगी को कई हद तक बदल देगा. बिकॉज आपको ऐसा लग सकता है कि मेरा मेहनत ना सब पानी में ही जाता है, कुछ होता नहीं है. नो, यू आर हेडिंग टूवर्ड्स दैट गोल्डन कैसल. आप उस सुनहरे किले पर, आप उस सुनहरे जो है महल तक आप ज़रूर पहुंच रहे हो थ्रू दिस वे ओनली. यही रास्ता है जो आपको उस जगह पर पहुंचा सकता है और कोई नहीं.
ओके और दूसरा मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, वाइल यू विल बी वेरी बिजी ड्यूरिंग योर वर्क, स्केड्यूल्स में काफ़ी बिजी रहेंगे जहाँ पे खाना और पानी का आपको बिल्कुल ही कम समय मिलेगा। उस दौरान आपके पास एक ऐसा रिलेशनशिप आ सकता है जो भी आपको और लाइट फील करवाएंगे। नॉट टेंशन, नो टेंशन। हो सकता है आफ्टर वर्क प्लेस आप घर में आए, उनके साथ बात करें, उनके साथ आपका दिल हल्का हो और फिर नेक्स्ट डे आप जॉब में जा रहे हैं। आपको प्रेशर लेना नहीं पड़ेगा कि मैं एक रिलेशनशिप में हूँ उसके वजह से मेरा और जिम्मेदारी बढ़ रहा है। नो, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और जिम्मेदारी बढ़ रहा है मे बी इट इज़ रिलेटेड टू ड्यू टू योर प्रोफेशनल वर्क, मे बी स्टडीज़ की वजह से हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होशियार हो, काफ़ी आप प्रैक्टिकल हैं, मे बी आप और भी अगर पढ़ाई करते हैं तो मैं देखती हूँ आपको एक ऐसे जगह पर पहुँचते हुए जो शायद आपकी सोसाइटी या आपके घर वाले या आपके कोई भी और फ्रेंड्स शायद नहीं मानते कि आप उस कामयाबी का उस तख्त पर आपका भी राज हो सकता है। सो आई सी विद इन यू लॉट ऑफ पोटेंशियल एंड टैलेंट एंड यू विल बी नर्चरिंग दैट। उस चीज़ को भी ना प्रैक्टिस करना पड़ता है। योगा इज़ ऑलवेज अ प्रैक्टिस, ठीक है, मेडिटेशन इज़ अ प्रैक्टिस, ठीक है, कुछ भी चीज़ हम करते हैं प्रैक्टिस ऑलवेज मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो यहाँ पे एक परफेक्शन की तरफ मैं देख रही हूँ कि आप जा रहे हो। बेसिकली आपके लिए बहुत सारे रिश्ते अफेयर्स आ सकते हैं, बट वन ऑफ देम विल गेट फिक्स्ड एंड यू विल गेट हुक्ड अप विथ वन ऑफ देम। अगर आपकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है तो शादीशुदा ज़िंदगी आपका अच्छा रहेगा। शादीशुदा ज़िंदगी अच्छे रहने के कारण में भी आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, क्योंकि शादीशुदा ज़िंदगी अगर आपका ख़राब जा रहा है तो इसका मतलब ये ही होता है कि वर्क में भी अगर आप काम भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, आपका मन लगा हुआ नहीं रहेगा क्योंकि आपको वो फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता है। सो यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपके इन लॉ से भी आपको सपोर्ट मिल रहा है, आपके हस्बैंड से भी मिल रहा है, आपके वाइफ से भी मिल रहा है। इफ़ यू आर नॉट मैरिड यू कैन गेट हुक्ड अप विद सम पर्सन एंड फाइनली उस रिश्ते को शादी में बदलते हुए कोई नहीं रोक सकता। बेसिकली आप काफ़ी परफेक्शंस के पीछे दौड़ते हैं, आप सिली मिस्टेक नहीं करना चाहते, लेकिन हड़बड़ी में ऐसा भी हो सकता है कि आप सिली मिस्टेक कर दें और वो चीज़ एक्सेप्ट ना हो। क्योंकि देखो, जब पैकेजेस आते हैं हमारे घर में, क्या हम डिफेक्टिव चीज़ लेते हैं? नहीं ना, हम डिफेक्टिव चीज़ें तो बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करेंगे। सो अब हड़बड़ी में कुछ ऐसा काम कंप्लीट करने के लिए जल्दी जल्दी में ऐसा ना करें कि जहाँ पे डिफेक्टिव चीज़ क्रिएट हो और आपके ऑर्डर्स कैंसिल हो जाए या आपका जो मेहनत है वो पूरा वेस्ट हो जाए। सो यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ आता है पावर, अथॉरिटी, फेम एंड मनी। इंक्रीमेंट आपका होगा साल जाते ही। कुछ लोगों के लिए ऐसा मैं देख रही हूँ स्पष्टता से, साल जाते ही आपके लिए बहुत ही अच्छा एक पोजीशन वेट कर रहा है। नाउ इफ़ यू लीव जॉब एंड स्विच ऑन टू अ नेक्स्ट जॉब दैट इज़ समथिंग एल्स। लेकिन अगर आप उसी जगह पे रहकर अगर आप काम कर रहे हैं तो एक प्रमोशन वहाँ पे पेंडिंग होगा जो आपकी ज़िंदगी बदल ही देगा, बिकॉज ही विल बी इन अ न्यू पोजीशन, न्यू एक्सपीरियंसेस, न्यू वे टू डील विथ पीपल, इस तरह से दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ से हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ कमिंग इन योर लाइफ दैट विल चेंज योर लाइफ टू अ ग्रेट एक्सटेंट। ऐसा क्या आने वाला है जो आपकी ज़िंदगी को बहुत हद तक बदल देगा। ऑलराइट, सो वी डू हैव द शिवेलरी, we do have sexuality, we do have forgiveness, हमारे पास है सेरेंडिपिटी। देखो ऑल ऑफ अ सडन ही होगा। द गार्डन, बगीचा। बगीचा माना जाता है भगवान की जगह, द हाउस ऑफ पैराडाइज, ठीक है। इट इज़ एक्चुअली द हेवन, हेवनली प्लेजर्स, हेवनली कंफर्ट आप एंजॉय करेंगे। आपको पता है किस लिए आप एंजॉय करेंगे? because you have already worked hard either in the past or in the past life। जो past life आपका कर्म है, even आपके present life efforts है, वो आपको इस मौज मस्ती की दुनिया में जहाँ पे आप एक comfortable life जिएंगे, ठीक है। एंड यूनिकॉर्न्स विल बी प्रोटेक्टिंग यू।
बेसिकली इस फूल से, इस पेड़ से, इस पहाड़ी इलाके से यही महसूस होता है दैट यू विल बी वेरी क्लोज टू द नेचर, और नेचर मीन्स हेवन। यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ आप लोगों को, जो भी आपके साथ हुआ, आप उन लोगों को माफ़ करते हुए दिखाई दे रहे हो, और जब आप माफ़ करोगे ना तब आप देखोगे आप काफ़ी हल्का फील कर रहे हो। ये भी आपकी ज़िंदगी को बदल दे रहा है, क्योंकि आप जब तक माफ़ नहीं करोगे तब तक उस बर्डन को, उस टॉक्सिक पॉइजन को आप कैरी कर रहे हो, उस इंसान के यादों को आप कैरी कर रहे हो जो आपके लिए तो कोई मैटर नहीं करता है। इवन आपके ज़िंदगी में क्या हो रहा है उसको शायद ही पता है। सो आप खामखा उनके बारे में क्यों सोच रहे हो, जिनके दिल में, जिनके ज़िंदगी में आप कहीं पे भी नहीं हो। सो डोंट थिंक अबाउट देम। अगर हो भी आप, तो भी वो सामने से आके आपको अप्रोच तो नहीं कर रहे, कुछ हालचाल भी तो नहीं पूछ रहे हैं। सो वाई आर यू थिंकिंग? सो बेसिकली यू विल ट्राई टू फॉरगिव, एंड वंस यू फॉरगिव देन यू आर फॉरगिवन। यही मान लेना कि उनके साथ आपका कर्म का कुछ था, इसलिए ऐसा हुआ। अभी जो होना है सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऑल ऑफ अ सडन यू विल ट्रैवल टूवर्ड्स द ग्रीन जोन, इस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है। एंड योर सेक्सुअलिटी, योर फ्रीडम, ठीक है, योर आर्टिस्टिक वे, आपकी सेल्फ एक्सप्रेशन, आप खुद जो एक्सप्रेस करोगे। सेक्सुअलिटी ऑलवेज डज नॉट मीन सेक्स, बट इट ऑल्सो मीन्स दैट हाउ वी रिप्रेजेंट आवर सेल्फ। हम अपने आप को, हम अपने फेमिनिन एनर्जी को, हम अपने मैस्कुलिन एनर्जी को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एवरी वन हैज़ बिन गिवन अ बॉडी, सबको बॉडी दिया गया है, लेकिन उस बॉडी का इस्तेमाल कौन कैसे करता है, we have to do that. We have to purify our thoughts, our mind, our body, our soul. तभी हम दिखेंगे भी बहुत अच्छा, हम फील भी करेंगे बहुत अच्छा, दिखेंगे अच्छा से ज़्यादा फील करेंगे, और वही ग्लो आपके चेहरे पर होगा। बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट्स आपको मिल सकता है, जिसके वजह से आपकी हेवी प्रॉफिट होगा। प्रपोजल आपकी तरफ आ रहा है, एंड जैसे आपने जैसा जैसा चाहता, फेयरी टेल वेडिंग वैसा हो सकता है, बिकॉज आई डू फील लाइक दैट, आई फील लॉट ऑफ कनेक्शन। अभी यहाँ पे हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ क्यूब्स। सो मैंने आपको ये कहा था कि आपके आर्टिस्टिक नेचर, आपकी अंदर जो एक कारीगरी है, एवरी वन ऑफ अस, यू नो, वी आर क्रिएटर्स, वी आर पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। तो हम क्रिएटिव है, हम जन्म से कुछ ना कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ लेके ही आते हैं, बट हम उसको नर्चर नहीं करते, हम उसको प्रैक्टिस नहीं करते। सो यू आर गोइंग टू अडॉप्ट दैट स्किल, जिसके वजह से ढेर सारे पैसा कमाने का मौका भी आपको मिलेगा, एंड एंटरटेनमेंट बहुत ज़्यादा होगा आपका, and with all drinks, with all you can say that beautiful place, good food, luxury, comfort, ये मुझे दिखाई दे रहा है। You will be so much surprised। कभी कभी आपको, जैसे मैंने आपको कहा कि इसीलिए मिस्टेक मत करना, एग्ज़ाम्स में भी और अपने काम की जगह पे भी थोड़ा सा आपको चौकन्ना रहना है। आप कभी कभी अकेले फील कर सकते हो, बट दैट यू विल वैनिश। कुछ लोगों के लिए आप एक ब्रिस्क वॉकिंग, या आप हो सकता है कि अगर अभी से कुछ फिटनेस का थोड़ा सा आप ट्रेनिंग ले लें, या अपने घर में बैठ के लाइट एक्सरसाइज करें। इफ़ यू आर नॉट डूइंग मेडिटेशन और एनीथिंग, सो अगर आप थोड़ा सा भी आसन करें तभी भी चलेगा, साइकिल राइडिंग और समथिंग। एंड बेसिकली क्या होता है ना, शिखर पर पहुंचते ही सब कुछ जैसे हमें लगता है कि हम अचीव कर पाए। सो यहाँ पे भी पहाड़ी इलाका दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी पहाड़ है। सो बेसिकली मे बी देयर कैन बी अ शिफ्ट ऑफ योर रेसिडेंस टू दिस माउंटेन जोन, या हो सकता है कि आप उस जगह पे टूर करने जाए, और आपकी जो एक थॉट प्रोसेस है ना, आपके माइंड में जो है ना, वो पूरी तरह से चेंज हो जाए। एंड आप काफ़ी सरप्राइज भी होंगे, कोई आपको सरप्राइज करने वाला होगा। पैसा तो बहुत ज़्यादा आएगा, नो मैटर, नो डाउट वर्ड। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइस। अच्छा, अगर आप किसी को वाइट कलर का कोई
चीज़ दे सकते हैं ऑन मंडे, इट विल ऑल्सो बी बेटर। कुछ भी, चाहे वो कपड़ा हो, दूध हो, दे सकते हैं। इफ़ इट परमिट्स एज पर योर कुंडली यू कैन गिव। ओके, so this is all about today's reading. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.